हेलो फ्रेंड्स, निशो नीत की दुनिया में है आपका स्वागत। और हो गई है आज सुबह। आज की सुबह थोड़ी सी अलग थी क्योंकि सुबह सुबह उठते ही ना आपके पास चाय गर्मा गर्म और नाश्ता आ जाए तो दिन ही बन जाता है। फ़िलहाल नीचे चाची ने या पायल ने किसी ने पोहा बनाया था और ऊपर वो आ गया था, तो मैंने कहा चलो फटाफट, थोड़ी सी मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो इस वजह से मैं नीचे नहीं पहुंच पाई थी अभी। तो आ गया था तो मैंने खाया। कोमू पता है डिसाइड नहीं कर पा रही थी ये वाला बाउल दूँ ये वाला बाउल दूँ। फिर अनी को दिया उसने पोहा, अनी ने खाया। चाची भी बोल रही थी अनी को पहले सर्व कर दो। इधर मैं फिर रूम में उठ के आई तो मुक्कू ना मेरी अकेले ही टीवी देख रही थी। तो मैंने कहा अरे मुक्कू तुम अकेले टीवी देख रही हो। फिर मैंने उसका यूट्यूब चैनल लगाया, उससे थोड़ी बातें की। फिर मैं फटाफट नीचे उतरी तो देखा पायल ना भैया के जाने के लिए ना पराठे सेक रही थी। मतलब वो पराठे ना बहुत अच्छे बनाती है घर में। मतलब सबसे अच्छे पराठे कोई बनाता है ना वो मेरी पायल है। मतलब एकदम सॉफ्ट और बहुत अच्छे पराठे बनाती है। मैं हमेशा उसके पराठों की तारीफ़ करती हूँ। और ये डिपार्टमेंट मोस्टली कोई कहीं जाता है ना तो ये पायल को ही दिया जाता है कि लॉन्ग जर्नी भी है ना तो ये पराठा एकदम सॉफ्ट बना रहा है। और मुझसे तो ना कोसों दूर रहते हैं लोग फ्रेंड्स ना, मुझसे पराठे उतने अच्छे मतलब सॉफ्ट बन नहीं पाते हैं। इस वजह से ना ये डिपार्टमेंट हमेशा पायल को दिया जाता है। तो पायल ने फटाफट पराठे सेक के, और वो थोड़ा सा थक गई थी तो मैंने बोला तुम जाओ थोड़ा सा रेस्ट ले लो, तब तक मैं भैया के जाने का ना टिफ़िन पैक कर देती हूँ। तो मैं और कोमू मिलके भैया के जाने का टिफ़िन पैक कर रहे थे। हमने ड्राई भिंडी की सब्ज़ी और पराठे सफ़र के लिए बनाए थे कि उनको सफ़र में ना मतलब पहले वो अभी निकलेंगे तो थोड़ा खा लेंगे, अगर थोड़ी 1-2 घंटे बाद उनको टाइम लगेगा या उनको छोटी मोटी भूख लगेगी तो वो खा लेंगे ड्राई सब्ज़ी। इसलिए हम लोगों ने बनाई। और मम्मी ने भी बोला था कि भैया के लिए भिंडी बना दो और पराठे बना दो। फिर मम्मी वहाँ पे ना मिठाई का डिब्बा लेकर आई कि थोड़ा स्वीट भी पैक कर दो, खाना खाने के बाद थोड़ा स्वीट खाने का मन करता है। तो मैंने फटाफट स्वीट डाले, मम्मी ने और सब ने मिलकर उनका टिफ़िन लगाया। फिर सब ने बोला चलो अभी टाइम है थोड़ा थोड़ा चाय पी लेते। मुक्कू यहाँ पर बैठ के ना चाय नमकीन इंजॉय कर रही थी और मुझसे बातें भी कर रही थी कि मम्मा ये अच्छी है। वैसे ही मैं उसके साथ वीडियो ऐसे बना रही थी। उसके बाद नीत ने बैग वैग पैक करवाया वो, और मम्मी ना भैया का शूज़ लेके गई। काफ़ी देर से वो ढूंढ रही थी उनका शूज़ मिल नहीं रहा था। फिर वो शूज़ लेके गई उनको दिया। और नीत यहाँ ना हम लोगों से मस्ती कर रहे थे, मैं भी जा रहा हूँ भैया के साथ। वो पायल को बाय बोल रहे थे। एक्चुअली ये वीडियो ना पायल शूट कर रही थी तो वो उसके साथ मस्ती कर रहे थे कि बाय बाय मैं भी जा रहा हूँ। तो वो कहती नहीं भैया अभी नहीं, आप रुकिए, बड़े भैया जा रहे हैं, ये कम है क्या। एक्चुअल में क्या होता है ना, फैमिली की बात ही अलग होती है फ्रेंड्स। फैमिली में ना बहुत दिन बाद ही सही जब भैया भाभी आते हैं और जब वो जाते हैं ना तो अंदर से बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता हम लोगों को कि क्यों वो जा रहे हैं। बट होता है ना कि काम है और ऐसे नहीं हो सकता है कि वो यहाँ पे रुक जाएं क्योंकि उन भैया की जॉब सूरत में ही है तो वो वहीं पर ही बच्चों के साथ सेटल है। लेकिन वो 2 दिन के लिए आए, 1 वीक के लिए आए, 15 दिन के लिए, वो जब भी जाते हैं ना सारे बहुत इमोशनल हो जाते हैं। मतलब किसी का भी दिल नहीं करता है कि वो जाएं और सच में उनका भी मन नहीं करता है कि वो जाएं। बट अब सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ मजबूरियां हैं, कुछ ना कोई जॉब की वजह से जा रहा है। भैया ना सबको पैसे दे रहे थे, बच्चे बड़े खुश हो रहे थे। यहाँ मुझको रो रही थी ना, वो हंसने लगी तो भैया उससे मस्ती कर रहे थे, अरे पहले बताना था, पैसे चाहिए थे। फिर उसको प्यार कर रहे थे और उसको जाने के लिए। तब तक उन्होंने मुझसे पूछा अरे अनी कहाँ है, अनी नहीं दिख रहा है। मैंने उनको बताया कि अरे आपने उनसे जीके का होमवर्क सुनने के लिए बोल दिया था ना, इसलिए वो घबरा के सो गया। तो वो बोलने लगे अरे उसको पहले बताना था, उसने ही बोला था मैं लर्न कर रहा था। फिर मैं उसको लेकर आई, फिर उसने अपने बड़े पापा के पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया और हग करके बहुत सारा प्यार किया बड़े पापा को। और उन्होंने बोला आना सूरत घूमने। अब हम लोगों को ना गाइस टाइम ही नहीं मिल पाता है। मैं अपने काम में बिज़ी हूँ, धीरज अपने काम में बिज़ी है, सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। टाइम का क्या ही बताऊँ। सब ने फिर भैया को बाय बोला। सबसे भैया बोल रहे थे आना, जिसको भी टाइम मिले आ जाना, जल्दी से घूम जाना। हम लोग भी कह रहे थे ना दिवाली पे आप जल्दी से आ जाइएगा। फिर भैया चले गए, उनको बाय बाय बोल के हम लोग ऊपर आए। उसी दिन चाची ने ना महालक्ष्मी व्रत की पूजा करना था उनको, उनका फास्ट रखा हुआ था। फिर हम लोग सारे ऊपर आ गए। चाची ने तब तक सारा पूजा का सामान एक जगह लगा लिया था और वो पूजा करने बैठ गई थी। बट हम लोगों ने ना गाइस किचन में थोड़ा काम किया था ना, इस वजह से अब हम लोग मतलब खाना वाना हम लोगों ने छू रखा था हर चीज़। तो हम लोग पूजा से मतलब दूर से ही पूजा देख रहे थे, कर रहे थे। चाची भी नहा के एकदम फ्रेश थी तो वो पूजा कर रही थी, हम लोग उनका थोड़ा वीडियो शूट कर रहे थे और भी बातें कर रहे थे। फिर गाइस सुबह किया भगवान जी का विसर्जन चाची ने, जो वो महालक्ष्मी व्रत जिसके लिए उन्होंने रखा था, जो वो मूर्ति लाई थी। गाइस ना घर पे ही विसर्जन करना चाहिए, तो हम लोग मुक्कू के हाथों से करवा रहे थे।
एक बाल्टी में हम लोगों ने उनको विसर्जन करवा दिया था। और मॉर्निंग में जब वो पूरी मिट्टी वो हो जाएगी ना, तो गाइस फिर उसको गमले में ही डाल देंगे। और वही हम लोग बच्चों को भी, ऐसे ही छोटे बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि जो हमें वो देखते हैं ना गाइस, बच्चे बचपन से वैसे ही करते हैं। फिर हम चले गए सलोन, वहाँ से रिटर्न आए तो कुमू ने बहुत हग करके प्यारा सा वेलकम किया। फिर नीत ऊपर चले गए, नीत ने जाके ऊपर दरवाज़ा खोला। पता है सारे आज थोड़े मतलब सैड थे, भैया भी चले गए, बहुत सारे गेस्ट भी चले गए। बातें करते करते नीत गए रूम के अंदर, और वो यही बता रहे थे कि भैया जाते वक्त क्या क्या हम लोग बातें कर रहे थे, मतलब भैया और वो और धीरज। फिर रूम देखो गाइस पूरा बिखरा पड़ा है। फिर आके बैठ गए। फिर अनी का नेक्स्ट डे से पेपर थे, तो नीत ने थोड़ा उनका स्टडी पे बोला चलो मैं थोड़ा सा तुमको पढ़ाता हूँ। फिर नीत बैठ के अनी को पढ़ाने लगे। अनी ने भी उनके मतलब जो भी नीत ने शीट दी उसको सॉल्व किया, अच्छे से पढ़ाई की। फिर मतलब गाइस ना मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, एक तो मेरी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी, उसके बाद भागा दौड़ पूरे दिन का, कोई जा रहा है फिर कोई जा रहा है। उसके बाद फिर मैंने कहा आज तो मैं बिल्कुल अनी को नहीं पढ़ाऊँगी, प्लीज़ आप पढ़ाइएगा। तो वो थोड़ा बहुत अनी को गाइड कर रहे थे ना, वो कभी कभी पढ़ाते हैं अनी को, और अनी भी उनसे डरता है। हालांकि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट होता है ना एक फ़ादर का थोड़ा वो होता है, मम्मा का एक अलग बात होती है। तो वो डर डर के बस पढ़ रहा था, मैं बैठे देख रही थी। फिर मैं थोड़ा सा मिल्क गर्म करके लाई, मैंने कहा चलो तुम लोग मिल्क पी लो। अनी ने तो फिर फ़िलहाल नहीं पिया, उसने बोला नहीं मम्मा मेरा मन नहीं है, शाम बहुत लेट हो गया था, प्रसाद व्रसाद सब ने खाया था, उसकी वजह से बहुत लेट हो गया। तो फिर अनी सो गया, मैंने अनी को सुला दिया। फिर मैं और नीत बैठ के बातें करने लगे, और मतलब यही डिस्कस कर रहे थे कि अब देखो कब आना होता है भैया भाभी लोगों का। और नीत बोले अभी तुम मिस कर रही, मैंने कहा हाँ मैं सबको मिस कर रही हूँ। फिर मैंने और नीत ने मिल्क एंजॉय किया। फिर नीत ने बोला तुम्हारी रात बहुत हो रही है, तुम्हारी बातें बढ़ती जा रही हैं, चलो अब तुम कफ़ मुझे इधर दो, बहुत हो गया। और उन्होंने मेरे हाथ से गाइस कफ़ लिया और बोले बस अब तुरंत सो जाते हैं।